अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। अवर न्यू टॉपिक इज़ हमारा जो न्यू चैप्टर है वो है द एलिमेंट, यूनिट नंबर 8। ठीक है, द एलिमेंट्स केमिस्ट्री पोर्शन में बनेगा बेटा इसका। ठीक, केमिस्ट्री का जो भी आपने एटम एंड स्ट्रक्चर शायद किया हुआ है उसके बाद ये चैप्टर आएगा द एलिमेंट। इसका टाइटल पेज बनाएंगे, बहुत अच्छा टाइटल पेज आपने बनाना है। इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के नेम हैं, वो आप चाहें तो उसकी पिक्चर बना लें, नहीं तो उसको आप थोड़ा सा पेस्ट करके लगा लें। जैसे आयरन है, निकल है, टिन है, जिंक है, कॉपर है, कोल है। ठीक है ना। तो आपने करना ये है कि जिस तरीके से आपने एसएसटी में किया होगा कि जिस तरह से क्रॉप्स को डिफरेंट शॉपर्स के अंदर डाल के पेस्ट अप किया था, इस तरीके से थोड़े से एलिमेंट्स में भी मेटल एंड नॉन मेटल हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप चाहे मेटल और चाहे नॉन मेटल मिक्सअप कर लगा दीजिएगा। ठीक है, 2-3 पिक्चर्स लगा दीजिएगा, टाइटल पेज अच्छा सा दी एलिमेंट का आप बना लीजिएगा। ठीक, एलिमेंट होते क्या हैं, अब व्हाट इज़ एलिमेंट। ठीक, इसके अंदर शुरू में जो है वो आपको एटम और मॉलिक्यूल के बारे में बताया। ये मैं आपको बहुत दफ़ा पढ़ा चुकी हूँ बेटा कि एटम जो होता है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का। एलिमेंट बनता किस चीज़ से है? एटम से। ठीक है ना, एटम से बनता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, सही, तो ऑक्सीजन किस चीज़ से बना हुआ है? ऑक्सीजन के एटम से बना हुआ है। उसके आपने एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़े हैं आपने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब कुछ तो एटम आप पढ़ चुके हैं कई दफ़ा। सही, मॉलिक्यूल क्या चीज़ होती है? मॉलिक्यूल जो कि किसी भी एलिमेंट का वो भी स्मॉलेस्ट पार्ट है, लेकिन उस मेड अप ऑफ 2 एटम्स। जब 2 एटम्स आपस में मिल जाते हैं तो वो उसी एलिमेंट का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। सही, अब आप आते हैं कि एलिमेंट होते क्या हैं। एलिमेंट जो होते हैं वो एक नेचुरली अकरिंग होते हैं। सही, नेचुरली अकरिंग होते हैं, मतलब ये कि आप उसको फॉर्म भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे अल्लाह ताला ने नेचुरली मौजूद हैं वो, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, डिफरेंट जितने भी हैं अब तक के। इसके अंदर आप देखेंगे कि आई थिंक 29 एलिमेंट्स, चलें वो हम आगे पढ़ेंगे कि एलिमेंट क्या होते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर हैं। सही, और जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इस तरीके से मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक, एलिमेंट किससे बने हुए होते हैं? एलिमेंट्स एटम से बने हुए होते हैं। जब आप सिंपल एक एलिमेंट की बात करेंगे तो वो एटम से बना हुआ है। जब 2 एटम उसी एलिमेंट के जब 2 एटम कंबाइन हो जाते हैं तो उसका मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है ना, इसको आप रीड कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। सही, पहले जो फ़िलासफ़र थे उन्होंने ये कंसीडर किया था कि एयर, वाटर, सॉइल एंड फायर एज एलिमेंट है। हमने अक्सर पढ़ा भी होगा कि देयर आर 4 एलिमेंट्स, एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर। सही, जब साइंटिस्ट ने आगे डिस्कवर किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये एलिमेंट नहीं है, बल्कि ये जो है वो एलिमेंट से बने हुए मैटर है। ठीक है, सही, जैसे एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ वेरियस गैसेस, वाटर इज़ मेड अप ऑफ 2 गैसेस। जैसे उन्होंने कहा कि एयर जो है वो एक एलिमेंट नहीं है, बल्कि वो डिफरेंट गैसेस से मिलके बना हुआ है, और वो गैसेस जो हैं वो एलिमेंट्स है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वाटर भी जो है वो 2 गैसेस से बना हुआ है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वाटर एलिमेंट नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट है। सही, तो उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया कि ये एलिमेंट्स नहीं है, बल्कि ये एलिमेंट से बने हुए एटम हैं। सही, साइंटिस्ट ने इस चीज़ को एग्री किया, फिर उसके बाद एलिमेंट डिस्कवर होना शुरू हुए और 92 अकरिंग एलिमेंट आपको नेचुरली अकरिंग मिलेंगे। इसके अलावा अभी भी एलिमेंट डिस्कवर हो रहे हैं। सही, एलिमेंट जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है हर चीज़ का। सारे यूनिवर्स एलिमेंट से ही बन के बना हुआ है। कुछ उसमें से कॉमन है जो हम बार बार पढ़ रहे होते हैं, जैसे हमने डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, आयोडीन, सल्फ़र, फॉस्फोरस, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉपर, जिंक, मरकरी, अल्मुनियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम। ये हम अपनी लाइफ में कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जैसे क्रोमियम, निकल, मैग्नीज, और ये डिफरेंट हैं जो कि हम अपनी लाइफ में हम अपनी लाइफ में कम यूज़ करते हैं, पर ये भी एलिमेंट्स हैं। 92 एलिमेंट जो है वो नेचुरली अकरिंग हो गए हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट अभी भी डिस्कवर कर रहे हैं और कुछ आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी बना रहे हैं, और जो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स बनाए हैं साइंटिस्ट ने वो 118 एलिमेंट्स बना लिए हैं। ठीक है, एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट एंड दियर परसेंटेज। अब आप देखेंगे कि अर्थ क्रस्ट यानी हमारी जो अर्थ जहाँ पे हम रह रहे हैं उसमें कितने एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और उनकी क्या परसेंटेज है। वो ये है, ऑक्सीजन जो है वो 50% मौजूद है हमारी अर्थ के ऊपर,
सिलिकॉन 8% है, एल्युमिनियम 7% है, कैल्शियम 30% है, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सही। अब हमने एलिमेंट्स को फर्दर अच्छा, एलिमेंट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। मेटल जो होता है वो भी दो कैटेगरीज में है, एक रिएक्टिव मेटल होता है, एक नॉन रिएक्टिव मेटल होता है। रिएक्टिव मेटल वो होता है सोडियम, पोटाशियम, टिन, एल्युमिनियम आर द सम एग्जाम्पल ऑफ रिएक्टिव मटेरियल आर दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सही है ना। ये कंपाउंड जैसे सोडियम है, आपको सोडियम अलग से नहीं मिलेगा, सोडियम क्लोरीन के साथ मिल जाएगा और सॉल्ट की फॉर्म बना लेगा, पोटाशियम भी क्लोरीन के साथ मिल जाएगा, पोटाशियम क्लोराइड बना लेगा। तो ये आपको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिलते, ये जल्दी से रिएक्ट कर देते हैं और किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ ये अपना कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है। टिन है, एल्युमिनियम है, फ़ौरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है, तो ये डिफरेंट दूसरे एलिमेंट के साथ फ़ौरन से कंबाइन हो जाते हैं, रिएक्टिव होते हैं, ये फ़ौरन से रिएक्शन देते हैं, एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं। नॉन रिएक्टिव वो होते हैं जो कि अलग रहना ही पसंद करते हैं और दूसरों से रिएक्शन नहीं करते, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लाटिनियम, ये ज़्यादातर जो है वो नॉन रिएक्टिव फॉर्म है और ये मोस्टली दे आर फ्री स्टेट, ये किसी के साथ कंबाइन नहीं करते। गोल्ड है, सिल्वर है, ये आपने देखा होगा अपनी ही फॉर्म में होते हैं, दूसरों के साथ रिएक्शन बहुत कम कंडीशंस में ये करते हैं, इसलिए हम इसको नॉन रिएक्टिव कहते हैं। सही। नेक्स्ट आते हैं आप क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर दे आर डिवाइडेड इनटू द अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। हमने इनको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, ठीक है। पहला पढ़ लेते हैं मेटल और नॉन मेटल, अभी हम पढ़ेंगे। मेटलॉइड्स पहले पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ अ मेटलॉइड्स? मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की होती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ मेटलॉइड्स, ठीक है। सही। अब पहले हम मेटल नॉन मेटल पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं। मेटल जो होता है वो यूजली मेटल जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। अगर इस वक्त रूम टेम्परेचर है, हमने किसी चीज़ को हीटअप नहीं किया हुआ है, किसी चीज़ को हमने कूल नहीं किया हुआ, रूम टेम्परेचर के ऊपर, वो सॉलिड स्टेट के ऊपर है। जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, मरकरी, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर अपनी सॉलिड स्टेट में रहते हैं। मेटल जो होते हैं हमेशा शाइनी होते हैं, आपको देखेंगे, आप आयरन को देखेंगे, कॉपर को देखेंगे, मरकरी को देखेंगे, गोल्ड सिल्वर को देखेंगे, ये आपको हमेशा शाइनी सरफेस में दिखेंगे और अपीयरेंस में भी ये थोड़े से हार्ड होते हैं, ठीक है, यूजली हैवी होते हैं। लेकिन सोडियम और पोटाशियम इसमें से ऐसे हैं जो कि लाइटर वेट है, लेकिन इसके अलावा मेटल्स नॉर्मली जो है वो क्या होते हैं, हैवी होते हैं। मेटल्स जो होते हैं उनकी डेंसिटीज़ हाई होती हैं, मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर हार्ड होते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है उनका, सही है ना, देर में पिघलते हैं, देर में बॉयल होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, तमाम मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो कंडक्ट करते हैं, मतलब आप उसको गर्म भी कर सकते हैं, आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे आर यूज टू फॉर्म अ एलोआइज। एलोआइज कहते हैं, एलोआई कहते हैं जब आप दो मेटल्स को आपस में मिलाते हैं और एक नया मेटल बनाते हैं तो आप उसको कहते हैं एलोआई, ठीक है। सही। नॉन मेटल्स कौन से होते हैं? नॉन मेटल्स जो है वो तीनों स्टेट के अंदर पाए जाते हैं, आपको रूम टेम्परेचर के ऊपर आपको सॉलिड में भी मिलेगा, गैस में भी मिलेगा और लिक्विड में भी मिलेगा। सही। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर डल होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड आपको पता है कि कार्बन की ही फॉर्म है, सही है ना, तो कार्बन है, आयोडीन है, ये सारे के सारे डल फॉर्म में होते हैं, इतने शाइनी नहीं होते, इतने कोई शाइनी या लस्टर टाइप नहीं होते, लाइटर वेट होते हैं मेटल से, ठीक है। आप चाहे कोल उठा के देख लें, चाहे आप कुछ और मेटल उठा के, नॉन मेटल फॉस्फोरस देख लें, ब्रोमीन देख लें, ये ज़्यादा लाइट वेट में होते हैं, ठीक है। इनकी लो डेंसिटीज़ होती हैं, ये ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं, हार्ड नहीं होते सिवाय डायमंड के। सही। मेटल्स जो होते हैं दे आर ईजिली ब्रेकेबल। नॉन मेटल्स ईजिली ब्रेकेबल होते हैं, मेटल्स ईजिली ब्रेकेबल नहीं होते। इसी तरीके से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, जल्दी बॉयल हो जाते हैं, जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, दे आर इंसुलेटर्स, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सही है। एलोआइज इनके नहीं बनते, आप दो नॉन मेटल्स को मिलाकर आप तीसरा मेटल नहीं बना सकते। अब मेटलॉइड कौन से होते हैं? जिनके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, यानी कुछ प्रॉपर्टी उसमें मेटल्स की आ जाती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ उनमें नॉन मेटल्स की आ जाती हैं। क्वांटिटीज़ के अंदर ये थोड़े से, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे होते हैं जो है वो लाइट इन वेट हैं लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर होते हैं, कि एक प्रॉपर्टी उनके अंदर नॉन मेटल की आ गई, एक मेटल की आ गई, ठीक है। जैसे कि कौन कौन है? ब्रोमीन, सिलिकॉन आर
आर्सेनिक, ये सारे के सारे जो हैं वो मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स नॉर्मली जो होते हैं वो कम ही तादाद में होते हैं। कॉमन यूजेस ऑफ मेटल्स, आप मेटल्स को कहाँ यूज़ कर सकते हैं? 92 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स के अंदर से 70 जो हैं वो आपके मेटल हैं, यानी कि 92 एलिमेंट्स हैं अगर, तो 70 तो उसमें से मेटल हैं। और ये हमारी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे कि आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, सल्फ़र, गोल्ड। ये आपके घर में हर जगह आपको मिलेंगे, आपको हर अप्लाइंसेस में मिलेंगे, आपको हर यूटेंसिल्स में मिलेंगे, ठीक है। तो मेटल आप हर जगह यूज़ कर रहे हैं, ठीक। उसमें डिफरेंट मेटल्स हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, गोल्ड, सिल्वर है, एल्युमिनियम है। ये आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आपको इसके अंदर सारा यूजेस पता चलेगा। आयरन के डिफरेंट यूजेस हैं। कॉपर मेन है आपका वायरिंग के लिए, आपका वायर जो मेन इलेक्ट्रिसिटी का वायर है वो कॉपर से बना हुआ होता है। गोल्ड, सिल्वर आप ज्वेलरीज के तौर पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपको पता है कंप्यूटर की एसएसटी में पढ़ा था, कंप्यूटर्स की भी कई सारी जो वायरिंग होती है वो गोल्ड से हुई हुई होती हैं। एल्युमिनियम जो होता है वो आपके घर में यूज़ हो रहा होता है। बर्तन जो होते हैं वो एल्युमिनियम के होते हैं ज़्यादातर। एल्युमिनियम आप डोर्स के ऊपर लगाते हैं, देखा है आपने अक्सर डोर्स के ऊपर। एल्युमिनियम फॉयल जो हम नॉर्मली अपने खाने को रैप करने के लिए भी यूज़ करते हैं, वो फॉइल्स अक्सर हम अपने डोर्स वगैरह पे भी लगाते हैं वॉशरूम के, ताकि वो पानी से ख़राब ना हो, ठीक है। उसके ऊपर कवरिंग कर देते हैं। इसके अलावा एल्युमिनियम जो है वो आपके इंजन्स के अंदर भी यूज़ हो रहा होता है, डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर यूज़ हो रहा होता है। एरोप्लेन्स के कई सारे जो चीज़ें होती हैं वो एल्युमिनियम से बनी हुई होती हैं, ठीक है। नॉन मेटल के आप बहुत सारे यूजेस देख सकते हैं। नॉन मेटल का जो सबसे मेन वो है एलिमेंट, वो कार्बन है। कार्बन जो है वो हर जगह यूज़ हो रहा होता है। कार्बन की एक फॉर्म जो है वो डायमंड और ग्रेफाइट भी है। डायमंड जो होता है वो बहुत वैल्यूएबल ज्वेलरी है, बहुत शाइनी है, सही है ना। और कटिंग ग्लास को कट करने के लिए काम आती है। ग्रेफाइट जो होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, लुब्रिकेंट होता है, ठीक है ना, नॉन स्टिक होता है। और इट इज़ यूज टू प्रिपेयर लुब्रिकेंट्स, ठीक है। ग्रेफाइट जो होता है वो आपके ड्राई सेल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह में यूज़ होता है, टायर्स में यूज़ होता है, पेंट्स में यूज़ होता है, ठीक है ना, ब्लैक पिगमेंट में यूज़ होता है। कोल और कोक आर द 2 फॉर्म ऑफ कार्बन। कोल और कोक 2 फॉर्म्स हैं कार्बन की, जो कि फ्यूल के तौर पे यूज़ हो रहा होता है। ब्लैक कार्बन इज़ यूज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डेली लाइफ आइटम्स, ठीक है। टायर में, पॉलिश में, इंक में, रबर बैंड में, कार्बन पेपर में, ठीक है। चारकोल जो है वो इट्स यूज्ड इन अ शुगर मिल्स एज एब्जॉर्बेंट फॉर रिमूविंग कलर। चारकोल को आप अक्सर यूज़ करते हैं शुगर मिल्स वगैरह में यूज़ करते हैं रिमूविंग कलर्स वगैरह के तौर पे। नेक्स्ट जो मेन नॉन मेटल है वो है सल्फ़र। सल्फ़र एक मेन रोल प्ले करता है आपकी डेली लाइफ में, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इसके अलावा मैच स्टिक्स के ऊपर जो जिस चीज़ से जलती है वो सल्फ़र होता है, ठीक है। गन पाउडर में यूज़ होता है, और बॉम्ब्स वगैरह बनाने में सल्फ़र जो है वो यूज़ हो रहा होता है, सही। इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री के अंदर यूज़ हो रहा होता है सल्फ़र। सिलिकॉन जो है इट्स प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ सीमेंट एंड द ग्लास। सिलिकॉन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपका सीमेंट में और ग्लास के अंदर की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। आपने लेड पढ़ा, लेड पेंसिल्स होती हैं जो ऊपर की, जो जिससे आप लिखते हैं वो एक्चुअली लेड होता है। नाइट्रोजन मेन एलिमेंट है, नॉन मेटल है, फर्टिलाइज़र्स में यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा बल्ब्स और ट्रांसमीटर्स वगैरह के अंदर नाइट्रोजन यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से आपने पढ़ना है, और जो चीज़ समझ में ना आए वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, पर रीड करने के बाद कि इसका क्या मतलब है। और बहुत आसान सा चैप्टर है, कोई ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है। आप इसका अच्छे से टाइटल पेज बनाइए और इसको रीड कीजिए।